start the recording. Okay, so I have how many? We have Abuzar, Heather, Hareem, Samiul Haq, and Zarba. Welcome to all. And we have physical as well, and welcome to you as well, you all as well. So, ladies and gentlemen, first I will give the opportunity to the online students. Ladies and gentlemen, do you have any question from the previous lecture, from the previous class which you took yesterday, and even day before yesterday? G, is there any question? And the chat is saying, no, sir. Good. Okay. तो क्या पढ़ने की कोशिश की कि इस तरह लिखना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ क्लियर है, और अगर आपके एंड पे क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली विल नॉट बी समथिंग गुड. ठीक है, इसलिए जरूरी है कि पढ़ के और मुझे रिस्पॉन्स दें. नाउ आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू द फिजिकल विच मीन ऑफलाइन स्टूडेंट्स. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? घर में मैं अपनी थोड़ा सा टाइम दिया नेट अकेडमी को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चीज याद रखें कि जो ही कोई एक मॉड्यूल हम 3 मॉड्यूल का सेट हम कंप्लीट करेंगे, वी विल गिव यू एन एग्जाम. तो फिर स्टूडेंट को उस वक्त तकलीफ होती है कि जी सारे को मैं कैसे पढ़ूं, अब तो पढ़ने का टाइम निकल गया है. तो फिर क्या रास्ता स्टूडेंट ढूंढते हैं? दे गो फॉर चीटिंग. तो फिर फायदा क्या? टाइम भी लगाया, अपने सारा दौड़े भी, और बाद में पता चला कि जी हमें तो कुछ भी नहीं आता. तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग जो भी आपको पढ़ाया जाए आप उसको कम से कम वीकेंड के दौरान देख लिया करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कर लिया करें. ठीक. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने इस स्लाइड तक अपने आप को पहुंचाया था कि इंटरनेट क्या है. इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट का मतलब है पूरी वर्ल्ड का नेटवर्क. ठीक है ना? तो और ये किस चीज से ये आपका इंटरनेट बनता है? बेशुमार लैंड्स हैं दुनिया भर में जिनको आप आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं. मिसाल तो ये यूटी का नेटवर्क है, लैन है, ये किसी एक डिपार्टमेंट का लैन है, ये किसी एक शॉप का लैन है. इन लैंड्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो व्हाट वी गेट टुगेदर? द इंटरनेट. ठीक. तो यही वो कह रहा है कि लैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग वैन्स. सो इसका मतलब है कि हर एक अपने आप को वैन के साथ कनेक्ट करता है एंड बिकम पार्ट ऑफ द वैन. वैन्स में यूज कॉपर वायर, हम पढ़ेंगे इस पे. कॉपर वायर में जैसे इट माइट बी ए अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी, इट कैन बी एसटीपी, इट कैन बी कोएक्सियल केबल फॉर एग्जांपल. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉपर वायर. It can be used the fiber optics nowadays. We are always on the fiber optics. दिखाया ना मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक्स. तो फाइबर ऑप्टिक के जरिए भी हम अपने लैंड्स को, मिसाल के तौर पे यूईटी है, तो दिस इज यूईटी एंड दिस यूईटी इज कनेक्टेड टू इट्स प्रोवाइडर. आपको, आप में से कोई मुझे बता सकता है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, हमारा आईएसपी यूईटी का कौन है? कभी सोचा? नयाटेल. नयाटेल कंपनी का नाम सुना हुआ है? yes. तो हमारा जो वो है ऑपरेटर यूईटी के लिए, दैट इज नयाटेल. तो वी कनेक्ट. तो हियर इट इज दी फाइबर ऑप्टिक्स which is connecting the UET to the, which means may I call as a LAN of UET to the ISP which is a WAN. So we connect to a WAN and become part of the WAN. फिर पूरी दुनिया से लोग हमारी साइट पे आके चेक करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन हैं नहीं है वगैरह वगैरह. ठीक. प्लस क्या है? वायरलेस भी लिंक हो सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे अगेन यूटी की एग्जांपल आपको देता हूं. आज से तकरीबन 25 साल पहले
जबकि इंटरनेट का पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले यूईटी ने यूईटी ने अपने आप को एक सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम था ब्रेन नेट, और इनका ऑफिस कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर था, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने था। तो मूव किया है, कैंट में कभी गए तो कैंट का रेलवे स्टेशन देखा हुआ है, उसके अपोजिट इनकी बिल्डिंग में इनका ऑफिस था। अब लाजमी तौर पे उस वक्त यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना नामुमकिन था, एक्सपेंसिव है। तो हमने भी इधर एक टावर खड़ा किया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो इनकी सेकंड आपकी जहां पे क्लासेस होती हैं इसके ऊपर यहाँ पे एक अदद एंटेना लगाया गया, और एक एंटेना इस एंड पे ब्रेनर वालों ने लगा लिया, और यहाँ पे हमारा कौन सा लिंक जनरेट हो गया, वायरलेस, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस ट्रांसमिशन। तो आप अपने लैन के साथ थ्रू ए कॉपर वायर, थ्रू ए फाइबर ऑप्टिक और थ्रू ए वायरलेस कनेक्ट हो सकते। जी, मुझसे व्हाट्स योर गुड नेम? इसाम। तो इसाम का क्वेश्चन ये है, लेकिन एक चैट में भी क्वेश्चन आया है ताकि मैं उसको भी देख लूं क्या सिमिलर है कि डिफरेंट है। सर नया टेल का आईएसपी कौन है? ओके हरीम, इस पे भी बात करता हूं, लेकिन अगर जवाब ना दूं तो मुझे दोबारा पिंग करना। क्वेश्चन ये पूछा है फिजिकल स्टूडेंट ने कि ये तीनों में अच्छा कौन है। ठीक है, लाजमी तौर पे अच्छा और बुरे का जब डिफिनेशन की जाती है तो दोनों को कई चीजों को देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि क्या और आसान इसका जवाब मैं ये देता होता हूं कि अगर कोई खराब होता तो दुनिया उसको उठा के फेंक देती। एक चीज खराब है, बुरी है, नुकसानदेह है तो फेंक दो, लेकिन अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो कई आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा बिटवीन दी फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस, और फिर लाजमी तौर पे कॉपर के साथ भी इसको पर भी बात करूंगा। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि आप फाइबर ऑप्टिक केबल डालें, तो कब आप मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि यूटी ने क्यों फाइबर ऑप्टिक केबल डाली हुई है टू रीच नया टेल, क्योंकि हमें यहाँ पे अब गीगाबिट्स में बिट रेट चाहिए, और कल की दुनिया में हमें टेराबिट्स में चाहिए होगा। इस वक्त भी तकरीबन 490 मेगाबिट पर सेकंड के साथ हम इस लिंक के पर कनेक्टेड हैं। हम इस लिंक पे 490 मेगाबिट पर सेकंड, जो कि कम है, मैं नहीं कहता कि बहुत है, लेकिन अगेन 490 मिलियन बिट्स इन 1 सेकंड हम इसकी तरफ एयरटेल की तरफ गिराते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो अब ये चीज अगर मुझे, और कल अगर मुझे लेट करें, एक वक्त आएगा कि आपको यहाँ पे आपके घर में मिसाल के तौर पे एक वक्त में आपके क्या थे, आप मॉडेम के जरिए कनेक्ट होते थे, ये आपका होम था और ये आपका सर्विस प्रोवाइडर था, इसके दरमियान में आप एक मॉडेम के जरिए कनेक्ट होते थे, और ये मॉडेम मैक्सिमम 56 किलोबिट पर सेकंड पे जाता था। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल 10 भी नहीं मिलता था उस वक्त, 10 वाज कंसिडर्ड टू बी बिग। फिर आप डीएसएल पे आए, मुझे याद है इनिशियली आई स्टार्ट विद 2 मेगाबिट पर सेकंड, और मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा चीज हासिल कर ली है, 2 मेगाबिट पर सेकंड। आज आपके घर में 10 मेगाबिट पर सेकंड और बास के घर में 20 मेगाबिट पर सेकंड लगा हुआ है, और वो फिर भी कहते हैं कम है। तो इस तरह एक वक्त में जो हमारी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल बी आस्किंग फॉर गीगाबिट्स। अब गीगाबिट जो है आप किसी कॉपर पे नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर आपकी डिमांड कम है, जैसे डीएसएल की एग्जांपल मैंने आपको दी, डीएसएल इज यूजिंग कॉपर, गुड,
बिकॉज आपको 2 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए, वो आपको 2 क्या 4 भी देता है, 8 भी देता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो वाई टू स्पेंड मोर। इसके मुकाबले में जब आप गीगास पे गए तो फाइबर आपने देखा कि नहीं कॉपर तो काम नहीं करेगा, तो यू वेंट फॉर फाइबर, तो यू इन्वेस्टेड। लेकिन उसके लिए देखना पड़ता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न भी देगा कि नहीं देगा। मिसाल के तौर पे आज भी ज्यादातर लोग गीगास के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मेगास में इंटरेस्टेड है, लेकिन आज से 5 साल बाद नोबडी नोज इट माइट बी इन गीगास, तो फिर आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न करेगी। इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि यूईटी और प्रेनेट को कनेक्ट करना था, तो अच्छा ऑप्शन तो था कि हम यहाँ पे फाइबर डाल लेते, क्योंकि उसको फाइबर डालना वाज नॉट इजी। तो अगर आपने काम जल्दी में करना है तो प्रॉब्ली इट इज गुड इनफ के जी यू शुड गो फॉर ऑन दी, या जिसे मैं अभी मैंने कहा, या मिसाल के तौर पे आपको जो जो दरमियान में अथॉरिटीज हैं वो आपको फाइबर डालने की इजाजत नहीं दे रही, लाजमी तौर पे आप उनके रोड तोड़ेंगे ना, या तो आपको कहेंगे रोड बना के दो, आप कहेंगे नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि हम अपना फाइबर भी डालें और फिर आपको रोड भी बना के दें, फुटपाथ भी बना के दें, सब कुछ वापस बना के दें, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो फिर आप कहते हैं जी इट्स नाइस दैट व्हाई नॉट आई शुड इंस्टॉल इरेक्ट ओनली 2 एंटेनास एंड गेट इट। तो इसलिए मैं नहीं कहता आपके सवाल के जवाब में कि ये अच्छा है और ये बुरा है, दैट डिपेंड अपॉन यूर रिक्वायरमेंट्स। उसके मुताबिक आप देखेंगे मुझे विच ऑप्शन इज सूटिंग। अब जवाब मिल गया, सेटिस्फाइड? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अब मैं जाता हूं जी हरीम के क्वेश्चन की तरफ। और हरीम ने भी एक क्वेश्चन किया था अभी से कुछ देर पहले कि सर एयरटेल का आईएसपी कौन है। तो जेंटलमैन मे बी अफसोस और वट एवर आई डोंट नो, हर एक का आईएसपी पीछे जो है वो पीटीसीएल ही है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है चाहे वो नयाटेल है। तो इन लोगों ने एक्सेस नेटवर्क पे जोर दिया, कस्टमर्स को हासिल किया, आगे लाजमी तौर पे नयाटेल भी जो है वो पीटीसीएल के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग फाइबर भी इसी के साथ कनेक्टेड है, एनटीसी भी इसी के साथ कनेक्टेड है। तो बैकएंड पे पाकिस्तान में ज्यादातर पीटीसीएल ही हमारा, जिसको आप कह सकते हैं रीजनल या नेशनल, हमारा जो आईएसपी है वो पीटीसीएल। जी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर पीटीसीएल 4 मेगाबिट पर सेकंड देता है, 4 मेगाबिट पर सेकंड देता है, तो फिर नया टेल मिसाल के तौर पे, नया टेल जो है वो किस तरह मिसाल के तौर पे 10 मेगाबिट पर सेकंड देता है। नहीं जी, पीटीसीएल के पास कोई कमी नहीं है, वो तो आप उससे जितना खरीदोगे। अब आप मिसाल के तौर पे आप एक चीनी के फॉर एग्जांपल या आटे की फैक्ट्री में चले जाएं और उसे कहें कि मुझे 1 किलो आटा चाहिए, तो वो आपको दे देगा, तो उसकी कैपेसिटी तो पूरे ट्रक्स देने की है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पीटीसीएल की ये रिस्ट्रिक्शन है कि 4 मेगाबिट पर सेकंड पे जाना है, उसके पास तो गीगास में अवेलेबल है। उसने ये अपने आप को ऊपर लेवल पे रख लिया कि भाई ये जो काम है कस्टमर के, ये ज्यादातर देखिए नुकसानी तरीका है, माइट बी एनी रीजन, मैं पॉलिटिकल रीजन में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसने इन कंपनीज को फ्लरिश करने का काम दिया कि जी आप कस्टमर तक जाओ, कस्टमर को आप अपना नेटवर्क डालो, एक्सेस नेटवर्क डालो। पहले तो पीटीसीएल को ये गरूर था, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ पीटीसीएल एट दैट टाइम, तो हमारा गरूर था कि जी एक्सेस नेटवर्क में कोई भी नहीं आ सकता, इनको आने दो, ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। अब वो इन्हीं के लोगों से ट्रैफिक लेते हैं और पीटीसीएल के नेटवर्क पे डालते हैं और दरमियान में अपना मार्जिन निकालते हैं। सर ये प्राइवेट कंपनी, जी बिल्कुल, एयरटेल प्राइवेट कंपनी है, इवन पीटीसीएल भी अब प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक एग्रीमेंट है जिसके जरिए इनका तमाम कम्युनिकेशन को प्राइवेटाइज किया गया। क्योंकि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो पहले
आपकी इस टेलीकम्युनिकेशन का नाम जो था डेट वाज PNT, पोस्टल एंड टेलीकॉम। फिर पोस्टल इससे हटा दिया गया, खतों को इससे हटा दिया गया और उसका नाम रख दिया गया TNT, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो डेट वाज बोथ गवर्नमेंट ओन्ड। फिर इसको बना दिया गया PTC, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। स्टिल इट वाज कंपनी बट सॉरी कॉर्पोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। तो स्टिल इट वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया कि जिसको बेचना है। एंड देन फाइनली इट बिकेम PTCL लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, जिसमें इस वक्त मैनेजमेंट जो है डेट इज विद इत्तेसालात, ऑल्दो मैक्सिमम शेयर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। सर पीटीए क्या काम है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसके बाद मैं चैट में आके क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन मुझसे फिजिकल स्टूडेंट ने पूछा कि फिर PTA क्या करता है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो देखे ना जी, आपके घर में भी कोई एक अथॉरिटी मौजूद है, मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, मे बी योर एल्डर ब्रदर, कोई एक है जो हर चीज को मैनेज करता है, इंटरनली भी मैनेज करता है और औरों के साथ भी मैनेज करता है। तो PTA का भी यही रोल है कि जितनी भी कंपनीज, जब जब हमने ये इजाजत दे दी कि और बाहर के लोग भी यहाँ के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं टेलीकॉम में और लोकल लोग भी कर सकते हैं, तो फिर सबको लंच में मैनेज तो करना था, इनको प्रॉपर उसमें तो रखना था। तो देन केम्स द PTA का रोल। तो हमने एक अथॉरिटी बना दी, जो अगर आप मिसाल के तौर पे आप नया टेल की जब बाद आप लेटकर एक नई कंपनी बनाते हैं ABC टेल, तो यू विल गो टू द PTA कि जी मैं ये नेटवर्क इस शहर में, इस स्टेट में, इस प्रोविंस में, इस मुल्क में लगाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दो। यस, यू विल गेट। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन जी? जी, तो आई शुड गो टू दी चैट। गुड हरीम। तो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम आफाक, अबूजर, हैदर, हरीम, समी, उसामा एंड जहूर? जहूर ने तो कहा था कि मैं अब ऑनलाइन क्लासेस की बजाय फिजिकल आया करूंगा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ओके, नो क्वेश्चन, लेट मी कंटिन्यू दैट। अब क्वेश्चन ये है कि इन डिवाइसेस ने आपस में अगर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होना है, तो जरूरी है, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी मुल्क जाते हो, तो पहला काम आप क्या करते हो कि जी मिसाल के तौर पे आप स्पेन गए, तो आप स्पेनिश सीखने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो उनके आपने आपस में कम्युनिकेट करना है। यहां भी इन डिवाइसेस ने आपस में किसी, मिसाल तौर पे आपके लैंड में मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, नेटेल में मुख्तलिफ कंपनीज हो सकती हैं। आप नेटेल को ये तो नहीं कह सकते नहीं जी मेरे वाली डिवाइसेस आप भी लगाओ, क्योंकि हमने कम्युनिकेट करना है। क्यों फातिमा? तो इसके लिए दुनिया ने क्या किया कि हर कंपनी को कहा कि जी हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और जो जिसका दिल चाहता है वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे। अगर फॉलो करेगा तो ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। अदरवाइज एक बोल रहा होगा स्पेनिश, दूसरा बोल रहा होगा जर्मन, बात एक दूसरे की समझ में नहीं आएगी। फिर हर जगह में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हर एक हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है नेटवर्क्स की, इसमें एक अच्छी बात ये की गई कि, और इसका फायदा जो है वो डेफिनेटली ऑपरेटर को भी हुआ, और ऑपरेटर के बाद लाजमी, जब ऑपरेटर को फायदा होता है तो वो कस्टमर को फायदा आगे ट्रांसफर करता है। तो क्या हुआ, क्या कोई भी मिसाल के पे आप राउटर सिस्को के लगा दें, आप स्विचेस हवावे के लगा दें, आप फायरवॉल जो है वो फायर किसी और कंपनी के लगा दें, नोबडी स्टॉप्स यू। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। बात समझ आ रही? स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? आसान सी एग्जांपल देता हूं जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा माउस है और इसको मैं ब्लूटूथ के जरिए अपने, क्योंकि आप देख रहे हैं
कि इसके जरिए मैं अपनी स्लाइड्स भी चेंज करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन और मैं इसके कीपैड के ऊपर या माउस पैड के ऊपर नहीं जाता। सो देयर इज एक और लाजमी तौर पे ये किसी और कंपनी का बना हुआ है और मेरा लैपटॉप डेल का बना हुआ है, तो इसमें डिफरेंट कंपनीज हैं। लेकिन इसने इवन इसके ऊपर भी, इसके ऊपर जो डोंगल है इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है। इसका क्या साइज होगा? अगर मिसाल के तौर पे जापान इससे बड़े बनाता, जर्मनी छोटे बनाता, फिर हम कहते नहीं जी ये यहां काम नहीं कर सकता क्योंकि इसका साइज बराबर नहीं है। ये जिस स्पीड पे काम करता है, जिस स्पीड पे ये भेज रहा है, वो स्पीड पे लेने के काबिल ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप क्या चीज इस्तेमाल करें? स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर भी आपको ये बताया गया है, यहां पर भी आपको ये बताया गया है कि इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल। इंटरनेट किसी एक कंपनी का नहीं। हम मिसाल तो हम यूनिटी का इसका हिस्सा है, लेकिन हम हमारा ये कोई भी हमें नहीं कह सकता, हमें नया टेल नहीं कह सकता, हमें पीटीसीएल नहीं कह सकता, हमें कोई भी नहीं कह सकता कि जी तुम्हारा नेटवर्क मेरा है, नहीं ये हमारा है। तो ये इसका मतलब है कि दिस इज नॉट ओन्ड बाय समवन, द फॉलोइंग ग्रुप्स वर डेवलप्ड टू मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट। उन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए कि भाई ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल करो। कौन कौन? मिसाल के तौर पे आईईटीएफ है, मिसाल तौर पे आई कैन है। ये जितने भी आपको वर्ल्ड वाइड आईपीज मिल रहे हैं, चाहे IPv4 के हैं, IPv6 के हैं, वो आई कैन के जरिए। इसी तरह IAB है, तो जस्ट IEEE है, ITU है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि वो स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर कंपनी मजबूरन उसको इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर फिर उसका इक्विपमेंट खरीदेगा ही नहीं जो कि स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, क्योंकि कस्टमर वो इक्विपमेंट खरीदेगा ही नहीं जो कि कस्ट उसको फॉलो। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी अपना डिवाइस लेकर आते हो, वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो, भाई कभी नहीं कहा ये TP लिंक का है, ये लिंक्सिस का है, ये सिस्को का है, ये हवावे का है, क्योंकि सब के सब एक ही स्टैंडर्ड्स को, और वो स्टैंडर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए। बात समझ आ रही? गुड। अब इससे भी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेते हैं और उसका नाम है ये, क्या है टॉपिक का नाम? इंट्रानेट। वेरी गुड। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड फाइनली द इंटरनेट। नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है कि इन तीनों में क्या फर्क है। और मजे की बात कि टेक्नोलॉजी वाइज दे आर सेम, टेक्नोलॉजी इनकी सेम है, कोई फर्क नहीं। तो अगर कोई कंपनी अपना एक नेटवर्क बनाती है लेकिन वो चाहती है कि मेरे इस नेटवर्क में कोई और ना आ सके, ठीक है फातिमा? फातिमा क्वेश्चन आपका था कि फेसबुक पे फातिमा के नाम से मुझे क्वेश्चन किया गया कि CCNA और CCNP के दरम्यान में क्या फर्क है, समथिंग लाइक दिस। नहीं, कोई और है। ओके, हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, जिसका नाम है ABC। आपका एक ऑफिस जो है वो लेट करें इस्लामाबाद में है, आपका दूसरा ऑफिस दुबई में है, और आपका तीसरा ऑफिस जो है लेट करें वो मैड्रिड में है। ठीक है? आपको ये तो पता है इस्लामाबाद में पाकिस्तान, दुबई यानी कि UAE, और मैड्रिड मीन्स स्पेन। तो आपके इन तीन जगहों पे, तीन शहरों में आपके ऑफिस हैं। अब यहां पे भी आपके एम्प्लॉइज हैं, आपका इक्विपमेंट है, आपका यहां भी इक्विपमेंट है, यहां भी इक्विपमेंट है। आपने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन ABC के बाहर से कोई इस नेटवर्क पे नहीं आ सकता।
सिर्फ एबीसी के एम्प्लॉयज इस्लामाबाद वाले, वो दुबई की, यहाँ पे कुछ चीज अगर पड़ा है, मिसाल तो पे यहाँ पे कोई फाइल्स हैं, कुछ भी है, कोई भी रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ यहाँ के इस्लामाबाद वाले देख सकते हैं या मैड्रिड वाले देख सकते हैं। लेकिन मैं यूईटी से बैठ के इनको नहीं देख सकता, मैं इन तक नहीं, रसाई मेरी नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंट्रानेट। ऐसे नेटवर्क को कहते हैं इंट्रानेट। क्लियर मेरी बात? जो अब आप ये ज्यूम कर लें कि एबीसी जो है वो नोकिया है, एबीसी जो है वो सीमेंस है, एबीसी जो है वो सिस्को है। तो सिस्को के मुख्तलिफ ममालिक में लाजमी तौर पे ऑफिस हैं। कहीं इनके सेल्स के ऑफिस होंगे, कहीं इन पे रिसर्च के ऑफिस होंगे, कहीं इनके मैनेजमेंट के ऑफिस होंगे। नो, डेफिनेटली दे नीड टू connect with each other. They want to be interconnected with one another, definitely. So for this, what they will be developing? इंट्रानेट, यानी कंपनी का एक नेटवर्क है, जो कि एक शहर में भी हो सकता है, एक मुल्क में भी हो सकता है, मल्टीपल मुमालिक में भी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, हो सकता है। ओके, अब आपको इस एबीसी को ख्याल आया, इस एबीसी को ख्याल आया कि मेरे कोई कस्टमर्स भी हैं। मिसाल के तौर पे चले अब हम कह लेते हैं कि ये एबीसी सीमेंस है। सीमेंस का नाम सुना हुआ है? क्या करती है सीमेंस? टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है, जर्मन कंपनी है, ये काम करती है। ठीक है, तो चले, अगर आपको सीमेंस के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है तो हम सीमेंस को खत्म करके सिस्को लिख देते हैं। सिस्को तो आप जानते हैं, ये भी उसी तरह एक इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी है, जिसका एक काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया कि बच्चों को पढ़ाया भी जाए, क्योंकि इस इक्विपमेंट को किसी ने इस्तेमाल करना है तो उनके लिए ट्रेन लोग चाहिए। ठीक है, स्किलफुल लोग चाहिए। तो जेंटलमैन, सिस्को ने कि ये ऑफिस हैं, यहीं पे हम ज्यूम कर लें, इस्लामाबाद में या दुबई में है और मैड्रिड में। अब इसके कस्टमर्स भी तो होंगे, इसके कस्टमर्स भी तो डेफिनेटली होंगे। चले हम कहते हैं इसके कस्टमर्स में ही पीटीसीएल भी है, इसके कस्टमर्स में ही फ्रेंच टेलीकॉम भी है, इसमें बीटी भी है, ब्रिटिश टेलीकॉम भी है। ये सब के सब इसके क्या है? कस्टमर। इसने अपने इस नेटवर्क को कस्टमर्स को भी या वेंडर्स को भी कनेक्टिविटी दे दी, कनेक्टिविटी दे दी। लेकिन यूटी इसकी कस्टमर नहीं है, यूटी इसकी कस्टमर नहीं है, नस्ट इसकी की नहीं है। तो नस्ट और यूटी इस नेटवर्क से कुछ भी निकाल, कुछ भी देख नहीं सकते। लेकिन इनको इजाजत हो गई कि जी आप आ सकते हो हमारे नेटवर्क पे, आप ऑर्डर आगे प्लेस कर सकते हो, आप अपने ऑर्डर की मूवमेंट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप हमारे इक्विपमेंट को आगे देख सकते हो ऑनलाइन। अगर आप रास्ते में है तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पोर्ट पे पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल। तो इस किस्म के नेटवर्क को फिर क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा नेट। फिर आप उसको नहीं कहेंगे कि इंट्रानेट है। आपने अपनी कंपनी के अलावा और कंपनीज को भी और लोगों को भी इजाजत दे दी, लेकिन लिमिटेड, सबको नहीं। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। अब इसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या कि जी कंपनी तो मेरी ये है, ठीक है, एबीसी सिस्को, लेकिन आपने यहां पे लिख दिया एक डिफरेंट कलर में इस्तेमाल कर लेता हूं, रेड, और यहां पे लिख दिया ऑल, सब लोग आ सकते हो मेरे नेटवर्क पे, चाहे वो यूईटी है, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो स्टैनफोर्ड है, चाहे वो एमआईटी है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, कोई भी, चाहे छोटे बिजनेस,
चाहे किसी का घर है, सब ऑल, तो देन यू विल बी कॉलिंग इट द सेम नेटवर्क एज द इंटरनेट। तो अब फर्क समझ आ गया बिटवीन द इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड द इंट्रानेट। क्या है कोई क्वेश्चन तो बात करें। इंट्रानेट है उसके अपने कंपनी वाले यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रानेट है वो लोकल वेंडर जैसे और यूज करते हैं। इस नेटवर्क में क्या मॉडिफिकेशन है? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया, फिजिकल क्वेश्चन आया, ऑनलाइन क्वेश्चन कोई नहीं आया, क्या का फर्क क्या है, टेक्निकली बात बताओ। वो तो हमें समझ आ गई, टेक्निकली हमें समझ बताओ। चले हम इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं कि आपका घर है जिसमें लेट करो 10 लोग हैं, आपके घर में 10 लोग आ सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब इट इज लाइक एन इंट्रानेट। फिर आपको ख्याल आया कि मेरे रिश्तेदार भी तो हैं, मेरे रिश्तेदार भी तो हैं, आपने उनको भी इजाजत दे दी कि आप मेरे घर आ सकते हो, कोई मसला नहीं, तो नाउ इट बिकम एन एक्स्ट्रा नेट। लेकिन उनके लिए इजाजत जरूरी है। हो सकता है कि आप अपने घर वालों को कुछ ज्यादा प्रिविलेजेस दे दें, कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कुछ चीजों को तब्दील भी कर सकते हो, क्योंकि आप घर के फर्द हो। आप अपने घर में मिसाल के तौर पे आप ड्राइंग रूम को कहें जी नहीं कल से ये डाइनिंग रूम है, आप कर सकते हो। लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं वो ये आके नहीं कह सकते ये आपका बेडरूम है, नहीं ये बेडरूम नहीं है, कल से ये ड्राइंग रूम बन गया, या ये आपका किचन है कि नहीं ये कल से बाथरूम के तौर पे इस्तेमाल होगा, नहीं। तो इन्हीं उनकी प्रिविलेजेस कम होगी, लेकिन इजाजत उनको मिल गई कि दे कैन कम इनटू द नेटवर्क। तीसरा, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी है, यहां पे किसी पे भी पाबंदी नहीं है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे कोई भी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अफगानी है, whoever, it can come into this, तो what we will call it the internet। तो आपने अपने नेटवर्क को क्या पूरी दुनिया उसको देख सके, जैसे यूट्यूब को हर कोई देख सकता है, दैट द रीजन इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। बात समझ आ गई? एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम ऑन, आफाक, हैदर, हरीम, उसामा, जहूर। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या हम किसी एक को ज्यादा प्रिविलेज देते हैं, कैसे, वो हम अब सिखा देंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी ये पॉसिबल है, फिर कैसे वो लाजमी तौर पे उसके, वही तो हम चाहते हैं कि आगे जाके हम ये चीजें देखें कि जी किसको क्या प्रिविलेज है, किसको क्या पावर्स है, किसके क्या राइट्स हैं। कौन सा बोलता है? Question is from Afaq. In extranet, customers can just access the network, yes. While in intranet, only the company can, yes. On internet, overall, on the internet, overall can, overall का मतलब all can access. The main difference are yes, that is the difference. अब आपके सवाल का जवाब तो आफाक मैंने दे दिया। मुझे ऑनलाइन फिजिकल क्वेश्चन ये मिला कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, हर कोई अपने हिस्से को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कुछ मसला आता है तो कौन उसको ठीक करेगा, यूनिवर्सिटी खुद करेगी। अब इसके बाद आपने डाल दिया नेटल की तरफ, अब इस पार्ट को कौन मेंटेन करेगा, कौन एडमिनिस्टर करेगा, नेटल करेगा। उसके आगे कौन करेगा, पीटीसीएल करेगा। उसके आगे कौन करेगा, हो सकता है इत्तिसालात करेगा। उसके आगे कौन करेगा, हो सकता है कतर टेलीकॉम करेगा। तो दैट इज द गुड पॉइंट, द इंटरनेट के अंदर कोई एक नहीं कंट्रोल करता पूरे के पूरे।
क्लियर हो गया? ओके, इसको समझने के बाद अब हम आ जाते हैं इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर। इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर। ठीक, अब इंटरनेट कनेक्शन से क्या मुराद है मेरी? इससे लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका घर है होम नंबर 1 फॉर एग्जांपल, आपके हमसाय का घर है होम नंबर 2 फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस है बिजनेस 1 फॉर एग्जांपल। मिसाल तो पे अगर आप डीन प्लाजा में चले जाते हैं, मल्टीपल आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस नजर आएंगे, सोल्यूशन सेंटर्स नजर आएंगे, हो सकता है कॉल सेंटर्स नजर आएंगे। अब जितने भी ये हैं अप टू BN फॉर एग्जांपल, they need to be connected to some service provider. They need to be connected to some service provider. It might be Storm Fiber, it might be Nayatel, it might be PTCL, it might be Ufone, it might be Bharat, Telenor वगैरह वगैरह, वतीन वगैरह वगैरह। अब ये जो नेटवर्क आपको अपने प्रोवाइडर को कनेक्ट करवाता है, इन सबको, एक भी प्रोवाइडर हो सकता है और मल्टीपल प्रोवाइडर्स, जैसे मैंने अभी नाम मुख्तलिफ नाम लिए, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो मिसाल तो पे ये इसका। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये जो एंड यूजर्स हैं, जो मैंने ये सर्कल्स बनाए येलो कलर में, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, स्मॉल से मुराद छोटे कस्टमर्स, और ये इंटरप्राइज भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे KTH है, HMC है, UET है, छोटे तो नहीं है, शाह यूनिवर्सिटी है, तो उसको हम इस तरह की ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते जैसे कि आपके घर को है। तो इस केस में पहले स्मॉल की बात करते हैं और फिर इंटरप्राइज की बात करते हैं, बिग बिजनेसेस की बात करते हैं कि क्या तरीका ये इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस इंटरनेट कनेक्शन, यानी फॉर द एक्सेस नेटवर्क, यानी फॉर द लास्ट माइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम पुराना तरीका सबसे पहले देखें, एंड दैट वाज बाय यूजिंग ए मॉडेम। बाय यूजिंग दी मॉडेम। मॉडेम क्या करता था? सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि ना ही कस्टमर को, एंड यूजर को कुछ बड़ी तब्दीली की जरूरत थी, और ना ही सर्विस प्रोवाइडर को, जो कि उस वक्त आपकी टेलीकॉम कंपनीज थी, क्या थी? टेलीकॉम कंपनीज, जैसे PTCL हमारे केस में, जो PTCL सर था, ये कंपनीज ना इनको को मेजर चेंज की जरूरत थी, ना यूजर को मेजर चेंज की जरूरत थी। अब क्या चेंज जरूरत थी, पहले ये समझते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप समझते हैं कि आपके घर में जो एक फोन सेट लगा हुआ है, आपने जब इंटरनेट हासिल करने की कोशिश की तो हरीम, हमने ये करने की कोशिश की कि इस फोन की जगह या इस फोन के साथ पैरेलल में हम एक कंप्यूटर भी साथ रख लें। मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, ये कंप्यूटर, ये फोन, ऐसे ही है ना? अब जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये फोन जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है वो आपको पता है कि एनालॉग है, क्योंकि वॉइस है, वॉइस इज एनालॉग सिग्नल, और लाजमी तौर पे इसी के मुताबिक आपकी कंपनी जो है, जैसे मिसाल के तौर पर PTCL, ये भी एक्सपेक्ट यही करती है कि इस तक जो सिग्नल पहुंचेगा दैट विल बी ए एनालॉग सिग्नल।
क्योंकि यूजर यही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पहले तो पीटीसीएल का एक ही काम था, हेलो प्रोड्यूस करना, हेलो प्रोवाइड करना। लेकिन जब हमने इसके ऊपर कंप्यूटर लगाया, तो कंप्यूटर तो एनालॉग नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि डिजिटल प्रोड्यूस करता है, बिट्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम ये चीज इस फोन, इस साइट को देने की कोशिश करें, तो एक तरफ तो ये ग्रीन वन हो गया, एक तरफ हम इसको रेड वन कहते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें इसको दी जाती पीटीसीएल को, तो ये तो काम नहीं कर सकता है। कभी इसको एनालॉग मिलेगा, कभी डिजिटल मिलेगा। और अगर हम कहेंगे नहीं खैर हम पहले से बता देंगे कि जी से टेलीफोन, अभी मैं कंप्यूटर लगा रहा हूं, अभी मैं फोन पे हेलो करूंगा, तो इसका मतलब हर कोई जाके, पहले हजारों लोग हैं एक टेलीफोन एक्सचेंज में भी 10,000 कस्टमर हैं। अब 10,000 कस्टमर आके बार बार गेट पे नॉक करेगा, जी टेलीफोन लगो, हम लग कनेक्शन में चेंज कर, या ये कहेगा कि नहीं कंप्यूटर लगा रहा हूं, अब दोबारा चेंज कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो सिर्फ क्या चेंज किया गया, इस लैपटॉप, इस कंप्यूटर के साथ एक अदद, इस कंप्यूटर के साथ एक अदद मॉडेम लगा दिया गया। और ये मॉडेम मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा। क्या मॉडेम लगा दिया गया। इस मॉडेम का काम यह था कि यहां से डिजिटल लेता था और एनालॉग जनरेट कर देता था, और इस कंपनी को थोड़ा वेट कर, इस कंपनी एनालॉग जब ये मॉडेम क्रिएट कर देता था, और यहां पे जो चीज आती थी दैट वाज एग्जैक्टली द सेम एनालॉग। इस तरह कंपनी जब पीटीसीएल देती थी एनालॉग डेटा, ये उसको यहां पे डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता था। तो यूं वी वर एबल टू हैव ए कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ एनालॉग वॉइस फोन एंड द डिजिटल कंप्यूटर्स। लेकिन इनिशियल दौर था, इनिशियली ये मॉडेम 14.4 मेगाबिट पर सेकंड पे थे, फिर उसके बाद और तरक्की हुई तो 18.8 मेगाबिट पर सेकंड पे चले गए, 18.8 मेगाबिट पर सेकंड पे चले गए। और फाइनली जो लेटेस्ट मॉडेम आए थे वो 56 मेगाबिट पर सेकंड के थे। वो भी डिपेंड करता था कि लाइन की नॉइज और हर चीज पे। मोस्टली इस गरीब को अगर अराउंड 10 किलोबिट पर सेकंड भी मिल जाता था, सॉरी सॉरी ये गलती हुई, इट इज नॉट मेगा, इतना मेगा मेगा करके मेगा हो गया, नो इट वाज नॉट मेगा, किलो, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में लिखता हूं ताकि क्लियर हो आपको। इट वाज 56 किलोबिट पर सेकंड। तो हुआ ये कि इतनी स्पीड पे हमें मिल रही थी, तो मोस्टली हमारे यूजर को इसके आसपास कुछ स्पीड मिल जाती थी, जो कि उस वक्त की ब्राउजिंग के लिए इट वाज एनफ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली जब मल्टीमीडिया बढ़ा, तो फिर हमें फील हुआ कि हमारी वीडियो या ऑडियो ये चीजें इतने स्पीड पे जाना मुश्किल है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती। तो हमने मॉडेम को छोड़ के दुनिया से हम डीएसएल पे चले गए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अभी भी पीटीसीएल ये फ्लेवर देता है, और शायद आप में से कई लोगों के घरों पे अभी भी डीएसएल मौजूद है। तो डीएसएल कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। जी, तो डीएसएल ऐसे काम करता है कि ये इसने ये किया, बेसिकली इसने मल्टीप्लेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया। मल्टीप्लेक्सिंग, हाँ एक चीज बताता चलूं, क्या ख्याल है
इस तरीके में जो मॉडेम के जरिए भी हमने पढ़ा, इसकी एक एक खामी, बड़ी खामी मुझे दिखा दें, ये इसमें बहुत बड़ी खामी है। शाबाश तहरीम। जी, ये जो मॉडेम का मेथड मैंने भी आपको पढ़ाया, इसकी एक बड़ी खामी मुझे बता दें जो आपको फील होती हो, ये बड़ी खामी है इसकी। स्पीड कम है, बिल्कुल ठीक है आपने, कि एक इसकी खामी ये मेजर ये है कि इसकी स्पीड कम है। दूसरी क्या खामी बड़ी हो सकती है सवेरा? जी बिल्कुल आफाक, यही बात तहरीम ने भी कहा, स्लो स्पीड। और क्या बुरी बात इसकी आपको नजर आ रही है? जी, सिस्टम आगे सिग्नल जाता था तो डेटा सिग्नल दोनों में से एक काम करेगा, दोनों में से कोई एक काम करेगा। जब आप हेलो करते थे तो आप अगर 10 मिनट लेट करें, बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो उस 10 मिनट में आपका कंप्यूटर कनेक्ट, और सबसे बड़ा मुसीबत ये आती थी कि जो कंप्यूटर आप कनेक्ट करते थे तो घंटों कनेक्ट करते थे। अब भी यही हालत है। आपने ईमेल, क्योंकि स्पीड भी कम थी, तो आपने एक ईमेल भी करनी होती थी तो आपका आधा घंटा लग जाता था। तो उस वक्त आपको कोई भी अगर कॉल करता था या आपने अंदर से कॉल करनी होती थी तो कहते थे जी नंबर बिजी है, नंबर बिजी है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अब इस चीज से सर इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। किसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम आप पूछ रही हैं जरवा? मॉडेम में? किसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है? मॉडेम में ये सिक्योरिटी आइटम ये है कि आपका जो टेलीफोन नेटवर्क है ये कंप्लीटली अनसिक्योर है, और रास्ते में कहीं भी आपका सिग्नल जो है वो टैप किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये है ही अनसिक्योर। ठीक है। तो इवन अगर आपके घर में पीटीसीएल का या किसी भी कंपनी का फोन लगा हुआ है, अगर आप उस पर दो फोन लगा लें, लेट करें पहले जमाने में तो क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे, तो अगर एक घर में फोन लग जाता था तो लेट करें कि तीन आपकी स्टोरीज हैं घर की, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, आप हर एक पे कोशिश करते थे कि एक एक फोन लगा दें, क्योंकि मुश्किल होती थी कि आपका फोन किसी का अगर बेसमेंट में है या ग्राउंड फ्लोर पे है और वो तीसरे फ्लोर पे है तो कहते हैं जी नीचे आओ अपना फोन उठाओ, तो उसको ये कहा जाता था अपना फोन अपनी जगह से उठा लो। तो अगर आप दो फोन एक वक्त में उठा लें तो आप एक दूसरे की बातें सुन सकते थे कि क्या बात कर रहे हो। आज भी ऐसा ही है। तो इवन आपका लाइनमैन रास्ते में सुन सकता है। इवन आफाक सर, जब इतनी कंपनीज से डेटा गुजरता है तो कैन इट बी सेव ऑन इंटरनेट? इसमें हम बात करेंगे। ये एक बड़ा लंबा क्वेश्चन है कि जनाब अगर इतनी कंपनियों से गुजरता है तो क्या इट इज सेफ? तो सम वे यस, सम वे नो। तो वो ये इतना छोटा, इस पे पूरी 4 साल की डिग्री पॉसिबल है इस पे बात करने के लिए। ठीक है। तो अल्दो हमारा टॉपिक ये नहीं है। ठीक है। ओके। तो हमने कहा कि जी इस दो मसाइल को दूर करने के लिए कि जी एक तो लाइन बिजी हो जाती है और दूसरा स्पीड बहुत कम है, हमने एक मेथड निकाला जिसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो फातिमा बताएगी मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज हो। कौन से कंपोनेंट से क्या, व्हाट यू मीन? ओके, क्या ख्याल है तहरीम? सर इसमें इस तरह होगा कि मतलब एक ही जो हमारे पास सोर्स होता है ना उससे मुख्तलिफ लोग जो है बात कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमारे पास सीनियर में हरीम मौजूद हैं जिन्होंने बैचलर ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं
कि हरीम क्या चीज होती है मल्टीप्लेक्सिंग? और ये भी बताता चलूं क्या आपने मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हुई है, आपने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हुई है, आपने कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हुई है, आपने स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हुई है। तो हरीम से ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, वो हमें कोई ना कोई जवाब दे सकती हैं। आप इतनी देर में कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, different inputs to a single output where large nodes. ठीक है, ठीक है जी। हरीम कुछ कहना चाहती हैं या मैं आगे चलूं? She is probably the only electric engineer in the class, if I'm right. And probably there is something in the chat. Some multiple signals को combine into one, in which multiple analogs are combined. लाजमी नहीं कि it should be analog. तो पहली बात से मैं आपके एग्री करता हूं, दूसरी बात से मैं एग्री नहीं करता। तो it can be analog, it can be digital as well. It can be digital multiplexers, it can be analog multiplexers. तो मैं इस बात सेकंड बात से हरीम की एग्री नहीं करता। हाँ, पहली बात ठीक है कि मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल बना देना। आसान सी एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, डिजिटल भी हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप सबके घर पे केबल टीवी मौजूद है, केबल टीवी मौजूद है, और उसके ऊपर लेट करो 100 चैनल्स भी मौजूद है। तो तार तो एक आ रही है, तार तो आपके घर पे एक कोएक्सियल केबल आ रही है या फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर 100 चैनल्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं। आपकी मर्जी। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी केबल ऑपरेटर है, उसने यहां से जियो भी उठाया, उसने समा भी उठाया, उसने ARY भी उठाया, उसने दुनिया भी उठाया, उसने PTV भी उठाया, डॉट डॉट डॉट, उन सबको इकट्ठा कर लिया। इस इकट्ठा करने को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और एक करके सिग्नल को इस मीडियम पे, चाहे ये कोएक्सियल है, चाहे ये फाइबर है, चाहे ये वायरलेस है, डजंट मैटर, उस पर डाल दिया। अब क्या होगा, जब ये सिग्नल यहां पहुंचा आपके घर पे, तो आपके घर में रिसीवर यहां पे पड़ा हुआ है, टीवी रिसीवर, जो क्या करता है, आपकी मर्जी के मुताबिक, अगर पुराना टीवी रिसीवर है तो एक चैनल फातिमा वो उठा के, मिसाल के तौर पे आप ARY के चाहने वाले हैं, आप ARY देखना शुरू हो जाते हैं। साथ ही आप बटन दबाते हैं, या आपका भाई या बहन आती है, वो कहती है ARY बंद करो, और साथ ही वो दूसरा बटन प्रेस करते हैं, तो आप दूसरा चैनल यहां से उठा लेते हो, और जियो लग जाता है, समा लग जाता है। तो इसका मतलब कि आप उसको क्या करते हो, डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हो, डी मक्स करते हो। तो मल्टीप्लेक्सिंग में यू कंबाइन, और डी मल्टीप्लेक्सिंग में यू सेपरेट। और आजकल जो लेटेस्ट टीवी है, उसपे तो आप एक ही वक्त में मल्टीपल स्क्रीन भी देख सकते हो। यहाँ पे जियो चल रहा होता है, यहाँ पे समा चल रहा है, यहाँ पे ARY चल रहा है। तो इसका मतलब चैनल, उस सिग्नल के ऊपर, उस मीडियम के ऊपर मल्टीपल चैनल्स आएंगे, मल्टीप्लेक्स है। आप उनको डीमल्टीप्लेक्स करके देखते हैं। इवन आप अपने घर में भी ये करते हैं कि अगर आपके मल्टीपल टीवी सेट लगे हुए हैं, एक पे जियो चल रहा होता है, दूसरे पे समा चल रहा होता है, क्योंकि आपने पहले उसमें से डीमल्टीप्लेक्स किया और जियो को प्ले कर दिया, दूसरे में आपने फिर डीमल्टीप्लेक्स किया लेकिन समा को प्ले कर दिया। इस अमल को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। बात समझ आ गई? ओके, अगर ये मेरी बात समझ में आ गई, तो बस यही कॉन्सेप्ट हम, जो मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हम इस्तेमाल करते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपका क्वेश्चन, जो कि अगेन शायद हरीम जवाब दे सके, और अगर हरीम ने जवाब दे तो फिर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ 2 ही इंजीनियर्स हैं,
एक वो और एक मैं, तो देखते हैं कि दोनों में से कौन जवाब देता है। अगर ये सिग्नल्स, जी तहरीम कोई क्वेश्चन? डीमल्टीप्लेक्सिंग हम करते हैं, ये मतलब रिसीवर रिसीवर पे करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं कि हम डिफरेंट चैनल्स को एट अ टाइम लगा सकते हैं। डिफरेंट को टाइम भी लगा सकते हो जैसे मैंने कहा, लेकिन मोस्टली आप एक ही को की तरफ जाते हो। जैसे आपके घर में टीवी आप देखती हैं, तो कौन सा चैनल देखना ज्यादा पसंद करती हैं? कोई भी, ज्यादा कौन सा देखती हैं? ARY। तो इसका मतलब उस वायर में तो सिर्फ ARY नहीं आ रहा, उसमें तो साथ जियो भी है, उसका दोस्त, दोनों नंबर 1 है। उसके साथ समा भी है, उसके साथ दुनिया भी है, उसके साथ PTV भी है, तो सब उसमें तो सारे मल्टीप्लेक्स आ रहे हैं। लेकिन आप उसमें से एक को डीमल्टीप्लेक्स करके फिल्टर कर देते हो, और फिल्टरिंग के बाद आप सिर्फ अभी बताऊंगा कि फिल्टर क्यों करते हो, और आपको आपका मर्जी का ARY मिल जाता है। बात समझ आ गई? ओके। अब क्या, ओके, मैं हरीम का इंतजार कर रहा था कि जवाब देती है कि मैं दूं। इतना बता दें कि आपने देना है कि मैंने देना है, क्योंकि ये बाकी लोग हरीम से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक दूसरे के साथ ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिग्नल्स तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड कर सकता है, कोड पे डिपेंड कर सकता है, स्पेस पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है हरी? आपने कहा UTC, और किस सेमेस्टर? 5th। गुड। तो आपने किया ये कि आपने क्या किया, आपने ये किया लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 4 चैनल्स हैं, तो आपने पहले चैनल को इन्हीं के मिसाल के तौर पे ARY को लिया, और इसको एक कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट किया। कैरियर के ऊपर, जो कि लेट करें F1 है, इस कैरियर के ऊपर, कैरियर भी सिग्नल ही होता है, कैरियर भी एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो आपने इसको F1 के ऊपर मॉड्यूलेट कर दिया, और आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी पे, यहां पे ये लो फ्रीक्वेंसी पे था, यहां पे एक हाई फ्रीक्वेंसी पे ये ARY आ गया। इसी तरह आपने दूसरा लिया, लेट करें जियो लिया, जियो को भी आपने एक कैरियर, दूसरा कैरियर F2 कैरियर, वो कैरियर नहीं, दूसरा कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट किया, और अब ये, इसको मैं HFA कह लेता हूं, इसको मैं HFG कह लेता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी जियो। अब ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, अब ये दोनों फातिमा एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। जब ये एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, तो ये पहली जगह पे लेट करो HFA आ गया, और ये दूसरी जगह पे HFG आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह आपने, although के आज की जनरेशन जो है वो इतनी इस चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड दैट इज दी FM रेडियो। कभी रेडियो सुना है? तो रेडियो में कैसा नहीं होता कि कभी आप उसको ट्यून करते हो तो म्यूजिक मिल जाता है, कभी ट्यून करते हो तो लेट करो कमेंट्री मिल जाती है, कभी ट्यून करते हो फर्दर तो उसी वक्त आपको कोई और चैनल में कोई टॉक शो में मिल जाता है, कभी पश्तो मिल जाता है, कभी उर्दू मिल जाता है, कभी पंजाबी मिल जाता है। तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि दे हैव बीन मल्टीप्लेक्स्ड टुगेदर। आप क्या करते हो, उनमें से एक उसको डीमल्टीप्लेक्स करते हो, और अपनी मर्जी का उसमें से फिल्टर करके प्ले कर देते हो। क्लियर होगी मेरी बात? अब जेंटलमैन, आपके सिग्नल केबल के ऊपर ये सारा कुछ आ रहा है, लेटकर यहाँ पे 2 हमने एग्जांपल ली, ये दोनों आ रहे हैं। आता हूं जी चैट में आपसे सवाल लेता हूं, ये दोनों आ रहे हैं। आप क्या करते हो, पहले इनको सबसे पहले आप फिल्टर करते हो कि जी मुझे ये वाला HFG चाहिए, तो आपने फिल्टर करके HFG को ले लिया और HFA को छोड़ दिया। आज अब HFG जो है,
HFG जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे है। आप इसको वापस डीमॉड्यूलेट करोगे उसी कैरियर के साथ, उसी कैरियर F2 के साथ, F2 ये मैंने लिखा है, उसी कैरियर F2 के साथ आप इसको डीमॉड्यूलेट करोगे और आपको वही सिग्नल वापस G वाला सिग्नल वापस मिल जाएगा। और अब मैं जाता हूं चैट पे। सर, इज इट पॉसिबल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चैनल इज सेम? नॉट एट ऑल जरवा। इफ इट इज द सेम I can say yes as well. लेकिन to some extent Zarva I should say no. ठीक है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी तो फिर दोनों, अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी Zarva, तो पहला भी यहां पे आएगा और दूसरा भी यहीं पे। एक को मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। इसका मतलब एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देंगे, तो एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड। दैट द रीजन माय आंसर इज नो। क्लियर जी? एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। तो इस किस्म की मॉड्यूलेशन को, मल्टीप्लेक्सिंग को FM कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आपको चीज क्लियर कर दी। अब हमने क्या किया कि हमने एक तरह से वॉइस ली और दूसरी तरफ से हमने यूजर का डेटा लिया। डेटा किससे लेंगे? कंप्यूटर से, इंटरनेट के लिए, और वॉइस फ्रॉम दी फोन। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लेक्स, क्योंकि ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, हमने इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे, वॉइस को लो फ्रीक्वेंसी पे और एज कंपेयर टू दिस डेटा को हाई फ्रीक्वेंसी पे मल्टीप्लेक्स किया। तो अब ये कह लो, चलिए इसको अगर मैं कलर चेंज कर दूं और कलर चेंज कर दूं, यहां से चेंज कर दूं, यहां से भी चेंज कर दूं, यहां भी चेंज कर दूं, तो चलें जी इसको येलो कर देते हैं। हियर इज योर कंप्यूटर and the computer is giving you data. You take this and multiplex, बल्कि modulate it with high frequency. तो अब क्या होगा कि आपकी रेड वन, ये हो गया आपका डेटा विच इज ब्लू वन, और ये हो गया आपका वॉइस जो कि रेड वन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही। और ये काम आपका DSL मॉडेम, कभी DSL मॉडेम देखा है? होपिंग डैट आज का लेक्चर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। थैंक यू। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक डिवाइस आपको नजर आ रहा होगा जो कि आपके, हो सकता है आपके घरों में भी कहीं इस्तेमाल हो रहा हो। जी, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ये एक, जिसपे देखें PTCL लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? DSL मॉडेम। इसका काम ये है कि ये काम करता है जो मैंने अभी आपके सामने ले आया। अब ये इसको एक ही कॉपर वायर की, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके आगे वही कॉपर वायर है, इसके ऊपर वही कॉपर वायर है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। और ये सिग्नल आपका पहुंच जाता है टेलीफोन एक्सचेंज। वहां उन्होंने भी एक चेंज की,
उन्होंने यहां पे एक चेंज क्या की, उन्होंने यहां पे एक मल्टीप्लेक्सर लगाया, डी मल्टीप्लेक्सर लगाया। यहां पे तो मल्टीप्लेक्स हुआ, घर पे तो मल्टीप्लेक्स हुआ, यहां पे उसको कहते हैं डीमक्स। इस डिवाइस का एक खास नेम है। ब्रॉडबैंड तो स्पीड ज्यादा है ना, हर चीज की जो स्पीड इस मॉडेम से ज्यादा जो है उसको ब्रॉडबैंड कहा गया। एडीएसएल तो टेक्नोलॉजी का नाम है। राउटर और मॉडेम में फर्क है सर, बता देता हूँ जी।